क्या हुआ चिंटू? क्यों रो रहे हो? शांत हो जाओ। शांत हो जाओ चिंटू। शांत हो जाओ। कहाँ है तुम्हें? क्यों रो रहे हो फिर? कोकी क्या हुआ? तुम्हें किसी ने मारा? क्यों रो रही हो तुम? मैं कहाँ रो रही हूँ? तुम्हारे कान ठीक है ना? या जाना पड़ेगा किसी ENT स्पेशलिस्ट के पास? तो क्या तुम नहीं रो रही थी? मैं क्यों रोने लगी? मेरी सास अभी तक जिंदा है। तो फिर ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही थी? ये तुम्हारा लाडला बेटा रो रहा है। अरे आहिस्ता मारो, आहिस्ता मारो। इतना जोर से मारोगी तो पड़ोस वाला दिलरुबा भी रोने लगेगा। क्या रो रहा है? जैसे इलेक्शन में हार गया हो। ये स्कूल में बच्चों को ठीक से रोना भी नहीं सिखाते। तो अभी कुछ बोलेगा या ये करता रहेगा? क्यों रो रहा है? अरे अभी तो तेरा रिजल्ट भी आना बाकी है चिंटू। अच्छी खासी तेरी गर्मी की छुट्टियां भी चल रही है, इसलिए तो रो रहा हूँ। क्या मतलब? हाँ, मेरे स्कूल के सारे फ्रेंड्स बाहर गाँव चले गए हैं हवा खाने। कोई कश्मीर चला गया है, कोई ऊटी चला गया है, और हम लोग अभी तक यही सड़ रहे हैं। सड़ रहे हैं? ये क्या बोल रहा है? फिकर मत कर बेटे, फिकर मत कर। तुम्हारे डैडी भी हमें हवा खाने लेकर जाएंगे। हाँ। बोलो केशु, इस गर्मी की छुट्टियों में हमें हवा खाने कहाँ लेकर जा रहे हो? हमारे बिल्डिंग के टेरेस पर। क्या? हाँ, क्योंकि हमारे बिल्डिंग के टेरेस पर बहुत अच्छी हवा चलती है। ईस्ट वेस्ट ओपन। इससे तो अच्छा हम गांव चले जाएंगे। मैके? हाँ, लेकिन मेरे नहीं, तुम्हारे मैके। मतलब? हम तुम्हारे मामा के पास चले जाएंगे। नहीं। क्यों नहीं? वो यहाँ आकर 6 महीने रहती है, वो चलता है। अरे लेकिन कोकी मामा को कितनी तकलीफ होगी। इसमें तकलीफ का है की? और मैंने उनके लिए तकलीफ उठाई, उसका कुछ नहीं। नहीं, फिर भी मामा को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए कि हम आ रहे हैं। क्यों? वो कभी इन्फॉर्म करती है? सीधा बोरिया बिस्तर उठा के आ धमकती है यहाँ पर। मामा! चलो बाजू। मामा! तुम एकदम अचानक यहाँ? हाँ बेटा, और शाम को तेरी बहन भी आ रही है। अच्छा? अपने पति को लेकर। चंदू वो भी आ रहे हैं? हाँ, वो बहू क्या है कि गांव में इतनी गर्मी पड़ती है कि सबने सोचा चलो शहर चलते हैं पप्पू के यहाँ हवा खाने। क्यों? हवा खाने आप लोगों को और जगह नहीं मिली? कोकी? क्या कोकी? पिछले 6 महीने से लगातार खिदमत करी है मैंने इन लोगों की। अब इन गर्मी की छुट्टियों में भी मुझे चैन से नहीं जीने दोगे क्या? अच्छा बहू, ज्यादा जबान मत लड़ाना। जाओ मेरे लिए गीजर चालू करो, चाय बनाओ, और शाम को मेरी बेटी और दामाद आ रहे हैं, उसके लिए खाना भी बनाना, समझी? प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। हेलो, चिंटू माय सन। हाँ बेटे, क्या मम्मी रो रही है? क्यों? दादी माँ आई है इसलिए? अच्छा बेटा, मैं भी आता हूँ। आई एम जस्ट कम। मार्केट जा रहे हो तुम लोग? कोई बात नहीं, फिर मैं बाद में आऊंगा। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी। आई लव यू माय सन। हेलो। अरे डॉल, इतनी जल्दी? अभी 10 बजे तुम वापस भी आ गई? मैंने जल्दी पैकअप करा दिया। क्यों? मेरे प्रोड्यूसर की याददाश्त खो गई है। याददाश्त खो गई? कैसे? सीढ़ियों से गिरा, उसके सर पे जबरदस्त चोट आई, अपना नाम तक भूल गया। ओह माय गॉड! जानते हो, अब वो ये भी नहीं पहचानता कि उसकी बीवी कौन है और उसकी हीरोइन कौन है। अरे वो तो पहले ही नहीं पहचानता था। जब देखो तब तुम पे लाइन मारता रहता था। फिर सुनो ना आज क्या हुआ। उसने मेरे इंस्टॉलमेंट का चेक अपनी बीवी को दे दिया और मुझसे पूछने लगा, बच्चों ने खाना खाया? अच्छा हुआ तुम पैकअप करा के घर पे आ गई, वरना रात को तुमसे पूछता। क्या? बच्चे सो गए हैं, चले? शट अप दिल, मेरा दिमाग वैसे ही गर्म है। जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। दिमाग गर्म है तो कुछ ठंडा पियो ना। लाता हूँ। हाँ? सीढ़ियाँ संभाल के चढ़ना। क्यों? अगर गिर गई तो आपकी याददाश्त खो जाएगी। वो कैसे? पिंकी के जो रिलेटिव है ना, हाँ? उनकी याददाश्त खो गई। कैसे? वो ना सीढ़ी से गिर गए। क्या कह रहे हो तुम? सच? हाँ, और अभी वो किसी को नहीं पहचानते। चिंटू मैं गिर रही हूँ सीढ़ियों से उतरकर। समझ गया। मम्मी गिर गई। हेलो, कौन चाहिए? एक सेकंड। गोखले, केशव जी कहाँ है? वो शर्मा साहब के केबिन में होगा। क्यों? उनके घर से फोन है। अरे मैसेज ले लो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं उनकी मम्मी सीढ़ियों से गिर गई है। आपने गाड़ी में पेट्रोल तो भरवाया है ना? हाँ, वो तो तुम भरवाओगे ना। जोशी गोखले तुम लड़कियों के पास क्या कर रहे हो? अपने केबिन में जाओ। बीच में बैठो। सॉरी।
और सुनो, हम लोग कैसे जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम ऑफिस का ख्याल रखना, समझे? बैग पकड़ो। नहीं सर, इट्स ऑलराइट, आपने पकड़ी है, नो प्रॉब्लम। मैं बात हूँ। केशव केशव, एक बड़ी बुरी खबर है। क्या? अरे तुम्हारी माँ सीढ़ियों से गिर गई। आइए, क्या जोशी फोन पर बात कर रही है? पहले बताना चाहिए। अरे यार, ये पकड़ो, बैग पकड़ो। पकड़ो पकड़ो। हेलो मामा, तुम सीढ़ियों से गिर गई? क्या तुमने गिरी? कोकी गिर गई है? अच्छा फिर तो कोई बात नहीं। हाँ मामा, मैं अभी आता हूँ। सर मुझे लगता है मुझे जरा जल्दी घर जाना पड़ेगा। क्यों? मेरी बीवी सीढ़ियों से गिर गई है। तुम मिठाई बांटने जा रहे हो क्या? नहीं, वो तो मैं आपके गिरने पर बांटूंगा। गिरे हुए भिखमंगे थर्ड क्लास, अगर कोकी की जगह तू गिर जाता ना तो मेरा कल्याण हो जाता। सर, केशव, बड़ी गहरी चोट आई है क्या? गोखले कोकी गिरी है तो सीरियस डैमेज तो होगा ही। मुझे लगता है इस बार बहुत रिपेयरिंग निकलेगा। वो कुछ अजीब सा बड़बड़ा भी रही है, मेरी मामा कह रही थी। बार बार एक ही सवाल पूछ रही है। मैं कहाँ हूँ बुड्ढी? बोले ना, मैं कहाँ हूँ? जहन्नम में हो। 1000 बार कहा है कि अपने पति के घर में है, फिर भी पूछती रहती है मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। आने दे पप्पू को, वही बताएगा। मामा क्या हुआ? ये अच्छा हुआ पप्पू तो आ गया। ये देख तेरी बीवी को क्या हो गया है। क्या हो गया? अच्छी भली तो लग रही है, जरा देखो तो। तू कौन है रे? कोकी, तुमने मुझे तू कहा, ऊपर से रे भी कहा। हाँ रे, तू कौन है बता ना। मामा ये क्या पूछ रही है? अरे सबको यही पूछ रही है पप्पू। अच्छा, तो ये पप्पू है? मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा नाम केशव है। पति? वो क्या होता है? पति वो होता है जो होटल का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन पप्पू, अब हमें होटल में ही खाना पड़ेगा। क्यों मामा? क्योंकि ये कह रही है कि खाना बनाना क्या होता है। ये मुझे याद ही नहीं है। देखा, आज दोपहर का सारा खाना मैंने बनाया। कोकी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ, मैं क्या करूँ पप्पू, मुझे कुछ याद ही नहीं है। मामा, चिंटू कहाँ है? अरे वो इसकी याददाश्त खो जाने का फायदा उठा रहा है, खेल रहा है नीचे। मैं कहाँ हूँ पप्पू? मामा, मुझे लगता है इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अरे क्या अस्पताल ले जाना पड़ेगा? अरे शाम को तेरी बहन आएगी, चंदू आएगा, तो उनके लिए खाना कौन बनाएगा? इसका चाचा। पप्पू। केशु। भाभी तुम कैसी हो? कौन है तू? क्या? हेलो, ये मवाली कौन है? केशु, तेरी बीवी तेरे जीजा को मवाली कह रही है। हाँ तो सही कह रही है ना, सही पहचाना। वेरी गुड कोकी। मुझे लगता है कोकी की याददाश्त वापस आ रही है मामा। मम्मी ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है बेटी। हाँ, अरे ये जन्म जली सीढ़ियों से क्या गिरी, उसकी याददाश्त भी गिर गई। मतलब याददाश्त खो गई? हाँ, अरे घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती। तो फिर मेरे लिए मच्छी फ्राई कौन बनाएगा? मच्छी फ्राई? हाँ। चंदू के बच्चे तेरे लिए मच्छी फ्राई ये बनाएगा। नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी। मैं यहाँ आराम करने के लिए आई हूँ। मम्मी देखो ना। हाँ, अगर मेरी बेटी खाना बनाएगी तो ये डायन क्या करेगी है? बैठ के खाना खाएगी। गालियाँ मत दो बुढ़िया। बुढ़िया? हाँ बुढ़िया, ज्यादा गाली दी ना तो ये देखो। एक मिनट, मैं संभालता हूँ। तूने मेरी मामा को चक्कू दिखाया? समझ गया कोकी, समझ गया। चलो अंदर जाके काम काज करो। चलो काम करो, खाना बनाओ। केशु, केशु, नीचे टैक्सी वाला ना बिल मांग रहा है। सोचा था क्या हो गया? वाह, क्या बात है, ये आ गया। चुप करो। मैं कह रही थी तुमसे कि भाभी के लक्षण ठीक नहीं है, उनके यहाँ नहीं जाएंगे। फिर भी नहीं सुनोगे तुम। अरे क्यों नहीं जाएंगे? ये तेरा मायका है। हाँ, और मायके आके नौकरानी बना दिया मुझे। अरे चिंता मत कर बेटी, मैं गिन गिन के बदले लूंगी, गिन के। बुड्ढी, तुम काम कर रही है कि बातें कर रही है? बोले, वहाँ सारा पानी रह गया है। मैडम, बिस्किट। थैंक यू। उसने हम दोनों को नौकरानी बना दिया और तुम बिस्कुट खिलाओगे उसको, बिस्किट खिलाओगे। अरे खाने दो, नहीं तो मुझे काम पर लगाएगी। पप्पू, भैया, आप भाभी के बारे में कुछ करोगे नहीं तो हम आज ही शाम की गाड़ी से गांव वापस चले जाएंगे। सच? तुम कितनी अच्छी है कमल। क्या? पप्पू, आज शाम के इन सबके टिकट्स कटवा दो ना। टिकट तो तेरा कटेगा।
कोको, कान खोल कर सुन ले। ये तेरी कोकी की याददाश्त वापस नहीं आई ना तो हम सब उसे भुला देंगे। हाँ, और भैया की शादी दूसरी लड़की से कराएंगे। बेशक करवा दीजिए। तो फिर तो मैं पप्पू की बारात में नाचूंगी। तब तो फिर ठीक है। मेरी बहन 20 साल से कुंवारी है। साले साहब याद है ना? गौरी नहीं, गौरी नहीं, गाय और गौरी नहीं नहीं। इससे तो अच्छा है मैं कोकी को ही रिपेयर करवा दूंगा, है ना कोकी? चल अंदर चल। चलो पप्पू। आएगी बारात, आएगी बारात। लेकिन केशव क्यों? तू उन्हें क्यों ठीक करवाना चाहता है? गोखले, कोकी की याददाश्त चली गई है। अरे तो अच्छी बात है। दुनिया में 50% पति इसलिए दुखी है कि उनकी बीवियों की याददाश्त बड़ी स्ट्रांग है। अरे लेकिन कोकी की याददाश्त चली गई है, इसलिए घर का सारा कामकाज मेरी माँ को और बहन को करना पड़ता है। ओह, कहीं याददाश्त खोने के पीछे यही मकसद तो नहीं है? मतलब? जहाँ तक मुझे पता है, कोकी भाभी तुम्हारी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती, राइट? राइट। अगर उनका बस चले तो वो तुम्हारी माँ को कुएं में भी धकेल सकती है, राइट? अरे एक बार धकेल भी दिया था, लेकिन मेरी मामा बच गई। बच गई? हाँ। कुएं में पानी नहीं होगा। नहीं, कुएं में कई और भी सांसें तैर रही थी ना। मेरी मामा उन पर गिरी, उसमें से 2-3 सांसें डूबकर मर गई, लेकिन मेरी मामा बच गई। अच्छा हुआ केशव, अच्छा हुआ। मेरा मतलब यह है, अगर कोकी भाभी का बस चले तो वो तुम्हारी माँ से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, राइट? हाँ, ये राइट। तो उनकी याददाश्त भी खो सकती है, राइट? ये भी राइट। इसका मतलब ये हुआ गोखले कि कोकी नाटक कर रही है। बिल्कुल। थैंक यू गोखले, थैंक यू। तू मेरा सच्चा दोस्त है यार, सच्चा दोस्त है। कोकी की बच्ची, अब मैं देखता हूँ तेरा नाटक कितने दिनों तक चलता है। 22, 23, 98, 108, 109, 110। हेलो प्रेमा जी। हेलो केशव जी। अरे वाह, आपका ट्रैक सूट तो बहुत ही अच्छा है, इम्पोर्टेड लगता है। आपको तो चिंटू का जॉगिंग सूट पहन कर आए हैं और मुझे कह रहे हैं मेरा ट्रैक सूट अच्छा है। नहीं, चिंटू का नहीं है, मेरा ही है प्रेमा जी। केशव जी, ये हाथ जरा कंधे से हटाइए प्लीज। प्रेमा जी, मैंने आपके कंधे पर हाथ इसलिए रखा है क्योंकि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। किस चीज में? प्रेमा जी, कोकी जो है याददाश्त खो जाने का नाटक करती है। तो मैं क्या करूं? मैं उसका भांडा फोड़ना चाहता हूँ प्रेमा जी। तो मैं क्या करूं? आपको मेरे साथ प्यार का नाटक करना होगा। नहीं केशव जी, और आप मुझसे दूर हट के रहिए। अगर दिल ने देख लिया तो हमारा भांडा और आपका सर जरूर फूट जाएगा। ऐसा मत कहिए प्रेमा जी, आप दिलरुबा जी को समझा लीजिए ना प्लीज। चिंटू, तेरी डैडी कहाँ है? वो देखो, प्रेमा आंटी के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं नहीं समझा सकती। अरे आप चाहे तो कुछ भी कर सकती है प्रेमा जी, आप तो कितनी बड़ी स्टार हैं। आपने तो कितनी अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया है प्रेमा जी, और आपकी 1-2 फिल्में चली भी हैं। और मैं प्रेमा जी, मैं तो आपका बहुत ही बड़ा फैन रहा हूँ प्रेमा जी। आपको मेरे वन में प्यार की कसम। और आप तो कितनी खूबसूरत है। मैं खूबसूरत हूँ ना प्रेमा जी? आप इतना इंसिस्ट कर ही रहे हैं तो टेल मी, मुझे आपकी मदद करने के लिए क्या करना थैंक होगा? यू प्रेमा जी, थैंक यू। सबसे पहले तो आप मुझे अपना हाथ दे दीजिए। अब ये हाथ जो है मेरे कंधे पर रख दीजिए प्लीज। प्रेमा जी। केशव जी, आप नीचे क्यों लेट गए? किसने बॉल फेंका रे? मैं नहीं, ऊपर। अरे लेकिन हमारे ऊपर तो और कोई फ्लोर ही नहीं है। इडियट। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। कोकी जी हैं क्या? नहीं है, जा तू। नहीं होंगी। नहीं है। चेक कीजिए ना, होंगी। नहीं है। गुड़िया, कौन है? ले मिल ले, तेरा आशिक आया है। हाँ तो मिल लूंगी, तू जाना। क्या बोला ना तू जा करके। चल निकल। कौन है तू? कोकी जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे मोटे बता ना, कौन है तू? मोटे में मोटे आज तक आप कभी भी मेरे साथ इस तरह से पेश नहीं आई हैं। अरे रे तेरे हाथ को क्या हुआ? बुढ़िया ने मरोड़ दिया? नहीं, ये तो जन्म से ही ऐसा है। अच्छा। तो जन्म जले बता, तू कौन है? यानी कि चिंटू ठीक कह रहा था कि इनकी याददाश्त खो गई है। हाँ, सभी यही कह रहे हैं कि मेरी याददाश्त खो गई है, लेकिन तू कौन है? कोकी जी, व्हाट इज दिस? यानी कि अब मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि हम आपके हैं कौन? सीधी तरह से खड़े रहना, ऐसे लचक क्यों रहा है? बोल ना, तू कौन है? मैं आपका वो ये क्या है? मतलब कि मैं आपका बहुत पुराना दोस्त हूँ। हमारी दोस्ती बहुत गहरी है। अच्छा, हाँ। कितनी गहरी है? बहुत गहरी है। बता ना, कितनी गहरी है? बताऊं? ये क्या है?
किस, चुम्मा। अच्छा फिर एक बार बताना। जरूर, जितनी बार बोलेंगे उतनी बार बताऊंगा। बड़ा अच्छा लगता है। क्या हुआ? गयम? यानी किस करने के बाद ऐसा गयम गयम चिल्लाते हैं? ये गयम। ओह हाँ, मेरी याददाश्त चली गई है ना, तो मैं भूल ही गई थी कि ये गरम है। सॉरी गयम। देव, कहाँ हो तुम? देव, तुम कहाँ? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। इधर तो देखो। देव, तुम्हें मालूम है कोकी जी की कल याददाश्त हो गई है। लेकिन केकू जी कह रहे थे कि ये तो सब नाटक है। मैं तो कल तक सोचती थी कि सिर्फ मैं ही एक मोहल्ले में एक्ट्रेस हूँ, लेकिन ये कोकी जी तो मेरी भी कंपेटिटर निकली। But she's not really any competition, you know. And केकू जी कह रहे थे कि उनके साथ ना कोकी जी के सामने मैं प्रेम का नाटक करूँ। So देव, अगर तुम कुछ ऐसा वैसा देखो ना, don't take it seriously, okay? Don't take it seriously because मैं क्या? तुम ये प्रेम का नाटक बिल्कुल नहीं करोगी। नहीं, प्रेम का नाटक बिल्कुल नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी प्रेम का नाटक? ये हाथ तो बताओ तुम। क्या हो गया तुम्हें? गयम। गरम क्या? गरम चाय पी के होन जैसे। गरम चाय पी के तुम्हारे होंठ जल गए? Oh no, you poor thing. कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। हेलो कोकी। हाय पप्पू। हाय कोकी जी। अब तू कौन है? अरे इनको नहीं पहचाना? अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हारी तो याददाश्त चली गई है। कोकी, she is my girlfriend Doll, and Doll, she is my wife Koki. हम दोनों की ऐसी दोस्ती देखकर तुम्हें जलन हो रही होगी ना? बिल्कुल नहीं। मैं क्यों जलने लगी? मुझे भी एक बॉयफ्रेंड मिला है। हाँ, उसने मुझे बहुत कुछ याद दिलाया। क्या नाम है उसका? कौन है वो? मैं क्यों बताऊं? मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन कह रहा था कि उसकी बीवी भी एक एक्ट्रेस है। क्या? हाँ। और क्या कह रहा था वो इडियट? और उसने मेरा हाथ, ये हाथ है ना, ऐसे प्यार से पकड़ के यहाँ एक प्यार से पप्पी ली। क्या? पप्पी? हाँ पप्पू, पप्पी ली। और कह रहा था कि हम दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती है। कितनी गहरी दोस्ती है? गयम। हाँ, ये उसका कोड वर्ड था। जिस हाथ से तुमने ये हाथ पकड़ा, उस हाथ को मेरा हाथ है। सॉरी। देखो, अब मैं हो रही हूँ गयम। मैं तुम्हें सिखाती हूँ गयम का रियल मीनिंग। प्रेमा जी। पप्पू, एक मिनट, अब जाना है। ऑल द बेस्ट। सासू जी, कोकी से छुटकारा पाने के लिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हाँ, बता ना, जल्दी बता। क्या है, घुमाने का बहाना बनाकर आप उसे अपने साथ ले जाइए। जैसे मौका मिल जाएगा, धक्का देकर आप उसे गिरा दीजिए। उससे क्या होगा? अरे उससे उसके टांगे वांगे टूट जाएगी। हाँ। तो फिर हम गौरी की शादी केशु के साथ इत्मीनान के साथ रचा सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है दामाद जी, क्या बात है, क्या आइडिया दिया। काश मेरी एक और भी बेटी होती ना, तो वो भी मैं तुम्हें दे देती। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों? नहीं, आपकी एक बेटी दो बेटी के समान है। चाहिए तो कोकी निकल जाएगी। कोकी। क्या है? कोकी, चल आज मैं तुझे अपने साथ बगीचे में घुमाने ले जा रही हूँ। क्या बात है बुढ़िया, आज तुम मुझसे बहुत प्यार से पेश आ रही है, है? क्या करूँ, आखिर बहू भी तो बेटी के समान होती है ना। अरे तू तो बिल्कुल मेरी सास बनने लगी है। अरे सास नहीं तो कम से कम अपनी सहेली समझ लो। नहीं, तू ऐसे ही मुझसे पेश आएगी तो तू सास के तौर पे भी मुझे मंजूर है। अच्छा, हाँ। चलो फिर। चलो। अरे क्या बात है मामा, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? अरे पप्पू, मैं कोकी को बगीचे में घुमाने ले जा रही हूँ। अच्छा। हाँ, तो यहीं पे रहना, हम लोग अभी वापस आते हैं। अच्छा। समझा ना? यहीं पे रहना। हाँ, हम अभी आते हैं। क्या बात है पप्पू,
तुम्हारी माँ की आँख को क्या हुआ है? कुछ नहीं कोकी, क्या बात है तेरी, क्या आंखें हैं। बाय पप्पू। जरा संभल के मामा, वो कोकी है, कब क्या करेगी कोई नहीं जानता। अरे साले साहब, कांग्रेचुलेशंस, अभी आप दूसरी शादी के लिए फ्री हो गए। गाय और गौरी नहीं। और कोकी भाभी भी फ्री हो गई। केशु, मेरी याददाश्त वापस आ गई। अच्छा। ये देखो, ये कमल है ना, और ये मवाली चंदू। और मैं कौन हूँ कोकी? तुम आवारा केशु हो। चंदू। कोकी मामा कहाँ है? मामा, सासू जी, क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। बिल, हाँ, मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। तलाक दे रही हूँ? क्यों डार्लिंग, चाय ठीक नहीं बनी क्या? मैं इतनी छोटी बात के लिए तलाक नहीं देती हूँ। अच्छा, उस दिन दाल में थोड़ा घी ज्यादा पड़ गया था तो कोर्ट का नोटिस भेज दिया था। बट ऑफ कोर्स मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे अपने वेट का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन मैं एक इंडियन एक्ट्रेस हूँ, उसे क्या कहते हैं, संपूर्ण भारतीय नारी हूँ। मैडम, भारतीय नारी कभी तलाक देती नहीं है, उसको तलाक दिया जाता है। लेकिन मैं एक मॉडर्न भारतीय नारी हूँ। मॉडर्न भारतीय नारी कभी शादी करने की गलती करती ही नहीं है। तो ये समझो मैं अपनी गलती सुधार रही हूँ। लेकिन बाबा क्यों? मेरा कसूर क्या है? मेरा अपराध क्या है? तुम एक जनाना किस्म के मर्द हो। मैं एक जनाना किस्म का मर्द हूँ? Yes. ओह माय गॉड, कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पे। क्या सबूत क्या है तुम्हारे पास? भूल गए? उस दिन जब चोर घुस आया था हमारे घर के अंदर तो तुम पलंग के नीचे छुप गए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक डरपोक किस्म का मर्द हूँ। जनाना कहाँ से हो गया? उस दिन जब गाड़ी की खिड़की में से एक गुंडे ने ऐसे हाथ डाला और मेरा नेकलेस छीन के ले गया, तुम कुछ नहीं बोले। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक खामोश किस्म का मर्द हूँ। मैं सीढ़ियों से फिसली, तुमने मुझे गोद में उठाने के बजाय कूली कूली चिल्लाना शुरू कर दिया। कम ऑन डॉल, अब भारी सामान गिरेगा तो उठाने के लिए कुली को पुकारना पड़ेगा ना। मैं भारी सामान हूँ। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो बैग सूटकेस वगैरह गिर गए थे उनकी बात कर रहा हूँ। रहने दो, ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मुझे गोद में ना तो उठाने की इच्छा है और ना ही ताकत है। ऐसा मत समझो डार्लिंग, मैं तुम्हें आज भी गोद में उठा सकता हूँ। उठा सकते हो? तो उठाओ ना। उठाओ। Why not? Come on. अरे ये क्या हो रहा है? WWF की शूटिंग चल रही है। क्या हो रहा है? क्या कुछ दिल मुझे गोद में उठाने की कोशिश कर रहा था। फिर तो मुझे 4 और आदमियों को बुलाना पड़ेगा। क्यों? दिलरुबा जी को ऊपर उठाने के लिए। अबे जा केकड़े, तू कौन सा अपनी बीवी को गोद में उठा सकता है? हाँ, तो कोई अपनी बीवी को गोद में उठाता है क्या? देखा केकुची ने कैसा मर्दों वाला जवाब दिया है। मर्दों वाला जवाब दिया है। तुमको तो मेरे अलावा दुनिया के सारे लुखे मारती नजर आते हैं, मर्दी नजर आते हैं। दिलरुबा जी प्लीज ये अजीब अजीब आवाजें मत निकालिए, शांत हो जाइए। तो फिर आप मुझे बताइए कि मैं मर्द हूँ कि नहीं हूँ? आप मुझे क्या पूछ रहे हैं? नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि क्या मैं जनाना टाइप का मर्द हूँ? मैं जरा कुकर लगा। नहीं, पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए, आपको देना पड़ेगा जवाब। आपको क्या लगता है? मुझे कोकी जी, मैं जब भी आपको देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि आप एकदम संपूर्ण कंप्लीट वुमन हैं। मैं मेरे बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं आपको अपने बारे में कह रही हूँ या पूछ रही हूँ कि आपको अपने बारे में क्या लगता है? मैं समझा नहीं। जैसे कि आपको अगर अंदर से लग रहा है कि आप मर्द हैं, हाँ। तो आप हैं। और अगर ऐसे लग रहा है कि आप मर्द नहीं है तो नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जो आदमी ऊपर से मर्द है वो अंदर से मर्द है, जो आदमी अंदर से औरत है वो बाहर से भी औरत है। सिंपल नहीं सिंपल, ये हर एक के अपनी अपनी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। साइकोलॉजी जैसे कि दो औरतें जब रास्ते पे से गुजर रही होती है गुजर रही तो वो हमेशा एक दूसरे की साड़ियों को निहारती है।
तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं भी निहारता रहता हूँ। हाँ, जब भी औरतें रोड पे जाती हैं तो मैं देखता हूँ कि इसमें कौन सी साड़ी पहनी है, बनारसी है, कांजीवरम है या शिफॉन है, या फिर कहीं जॉर्जेट तो नहीं, और ये जो पेटीकोट है ये मैचिंग है या नहीं है, और ये ब्लाउज का कट मेरे कहने का ये मतलब था कि जब दो औरतें एक दूसरे से मिलती है तो वो हमेशा घरेलू मामलों को लेकर बात करती है, जैसे कि खाने की चीजें होती है, बच्चों की पढ़ाई होती है, घर का एक कामकाज होता है ना, उस बारे में। कोकी जी, मैं भी तो हमेशा यही करता रहता हूँ। यानी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मोहल्ले की जितनी औरतें हैं उनमें से आधी औरतों को पंजाबी, चाइनीज, मुगलाई खाना बनाना मैंने सिखाया है। रही बच्चों की बात, वो तो मैं हमेशा करता रहता हूँ। चिंटू के बारे में जब देखो तब बात करता रहता हूँ। चिंटू के बारे में? हाँ, उसे मैं अपने बच्चा समझता हूँ ना। मैं कुकर लगा के आती हूँ। सुनिए ना, आप बताइए ना, क्या मैं जनाना टाइप का मर्द हूँ, बताइए ना। आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं। तो दिलरुबा जी, आपको ना किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर? बताइए किसको मिलूं? वो तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप केशु के बॉस को क्यों नहीं मिलते? शर्मा जी। शर्मा जी? उनकी दवा की कंपनी है ना, तो वो आपको इस मामले में जरूर मदद करेंगे। ठीक है, थैंक यू कोकी जी, थैंक यू। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें क्या मतलब क्या कर रहा है? तुम मेरी बात सुनो। क्या? वो मेल हार्मोन्स का डोज लेके जाकर के। किसके लिए? इनके लिए, किसके लिए? लेकिन सर, इनकी बॉडी को तो फीमेल हार्मोन्स मैच होंगे। अरे भाई, क्या तुमको क्या मतलब है? ओके 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 दिलरुबा जी, आप यही बैठे, हम अभी दवा लेकर आते हैं। दिलरुबा, वो डोज आ रहा है ना मेल हार्मोन्स का, वो रात को सोते समय काऊ मिल्क के साथ खा जाना। अरे यार केशव, ये दिलरुबा का बच्चा मेल हार्मोन्स की दवा क्यों लेना चाहता है? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं गोखले। केशव, कहीं वो मर्दानगी में तुमसे कॉम्पीट तो नहीं करना चाहता? अरे वो क्या मुझसे कॉम्पीट करेगा, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल। हाथ लगा जरा, हाथ लगा। फिर भी हो सकता है, हो सकता है। आइडिया गोखले, बोल। आइडिया बोल। देख, हमारी कंपनी मेल हार्मोन्स की दवाई के साथ साथ फीमेल हार्मोन्स की दवाई भी बनाती है। करेक्ट। क्यों ना हम दिलरुबा के बच्चे को फीमेल हार्मोन्स की दवाई दे दें? लेकिन कैसे देंगे गोखले? अरे यार केशव, फीमेल हार्मोन्स की बोतल पे मेल हार्मोन्स की दवा का लेबल चिपका देते हैं। जबरदस्त आइडिया है गोखले, जबरदस्त आइडिया है। कोकी जी, मिल गई मेरी ये मेल हार्मोन्स की दवा, मिल गई। आप इसको अपने पास रखो। मैं क्यों रखूं? क्योंकि मेरे पास रहेगी ना तो डॉल को शक हो जाएगा। मैं उसको सरप्राइज देना चाहता हूँ। लेकिन मैं क्या करूंगी इसका? आप इसको दूध में डाल के रखना, मैं रात को खाना खाने के बाद आके पी जाऊंगा। नहीं, केशु ने देख लिया तो फिर ऐसा करना, चिंटू के हाथ में दूध में डालकर मेरे घर पे भेज देना। वो जैसी घंटी मारेगा, बाहर आकर मैं गटागट। हाँ, समझ गई। ओके, रखिए, चलता हूँ। लगता है केकू जी होंगे। मैं छुप जाता हूँ। नहीं, खड़े रहिए, असली मर्द छुपते नहीं है। ओके, हाँ, छुपते नहीं है। खोलिए दरवाजा। कोकी, तुमने वो दवा। जा रहा हूँ मैं। ठीक है, रुक जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी नहीं, दो औरतों के बीच में एक मर्द का क्या काम? अरे वाह, ये हुई ना मर्दों वाली बात। ओके, कोकी जी, रात को वो गटागट। जाइए। क्या कह रही थी गंगा मौसी? कोकी, वो मर्दों वाली दवाई की बात जो की थी ना, वो मैं लेके आई हूँ। तुम भी लाई? हाँ। अब क्या करूँ इसका मैं? अरे फिर भी रख लो, बड़े काम की चीज है। क्या मतलब? जब से मेरे पति ने ये दवाई ली है, वो फिर से काम पे जाने लगे हैं। अच्छा? हाँ। कहाँ काम करते हैं तुम्हारे पति? वो एक हॉस्टल में सिक्योरिटी ऑफिसर है। अच्छा? हाँ। ठीक है। हाँ? अच्छा, तो मैं चलती हूँ। रख लेना। ये गंगा की बच्ची सुबह शाम बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काटती है। क्या देख रही है? घबराओ मत केशु, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा? लेकिन मुझे क्या हुआ है जो ठीक हो जाएगा? कोकी, मुझे क्या हुआ है जो ठीक हो जाएगा? कुछ नहीं। कमाल है। ओ गंगा, कोकी, मुझे क्या हुआ है? अब ये मेल हार्मोन्स, एक ग्लास में एक पूरी बोतल, काफी स्ट्रॉन्ग लगती है। दिलरुबा जी, जरा जम के। नो प्रॉब्लम, ऑल द बेस्ट। कोकी, कहाँ चली गई कोकी?
कोके जी, दूध तैयार है ना? हाँ है। अरे कुर्ता तो मैंने पहन लिया है। लगता है आजकल मेरी दिमागी हालत बिगड़ती चली जा रही है। अरे वाह, दूध का गिलास यहाँ तैयार पड़ा है। तो फिर जल्दी भेज दीजिए, डॉल अंदर गई हुई है। अभी भिजवा देती हूँ, 1 मिनट में। ताजा ताजा दूध। कोई अच्छी भली भैंस का लगता है। थैंक यू कोकी, थैंक यू। सत्यानाश, ये तो दिलरुबा वाली दवा पीकर गया। केशु भी कमाल आइडिया। गंगा मौसी ने लाई हुई मर्दों वाली दवा पिलाती हूँ। देखो क्या रिजल्ट सेम आना चाहिए बस। माँ, अब तक आया क्यों नहीं है? डिंग डोंग। दिल, किसका इंतजार कर रहे हो तुम? किसी का नहीं। तो फिर इतनी रात हो गई, सोने क्यों नहीं आए हो? मर्द लोग रात को देर से सोते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? चिंटू, चिंटू। क्या मम्मी? चिंटू बेटे, दिलरुबा अंकल को ये जरा दूध देकर आना। क्यों हंस रहे हो? दिलबर अंकल क्या दूध पीते हो बच्चे? चुप, जैसा कह रही हूँ वैसा कर। जाओ, संभल के लेकर जाना बेटे। चलो ना सोने चलते हैं। तुम जाओ, मैं दूध पी कर आता हूँ। दूध? मर्द रात को सोने से पहले दूध पीते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? Dear, you're a very naughty boy. I mean naughty murd. That's better. चलो सोने चलो। मैं देखता हूँ कौन है। कौन है? मैं देखता हूँ। नहीं है। मैं देखता हूँ कौन है। मैं देखती हूँ। मैं देखता। बड़ी excited हो रहे हो? अरे चिंटू बेटा। प्रेमा आंटी। मुझे आंटी नहीं, प्रेमा जी कहो। अब मुझे चिंटू बेटा नहीं, चिंटू कहो। ओके ओके, इतनी रात गए तुम क्यों आए हो यहाँ? दूध लेकर आया हूँ। दूध? किसके लिए? दिलबर अंकल के लिए। किसने भेजा है? मम्मी ने भेजा। ओह, कोई बात नहीं बेटा, तुम ये दूध मुझे दे दो। ओके, बाय। बाय बेटा। बाय आंटी। आंटी? ओह, तो आजकल तुम्हारे लिए दूध कोकी जी के यहाँ से आता है। नहीं डॉल, ये दूध तो पाउडर का है। नहीं, वो बात नहीं, ये तो गाय का नहीं है। नहीं दूध, ये तो भैंस का है। अरे नहीं बाबा, ये तो क्या? शट अप। ये स्पेशल दूध मेरे लिए भेजा है। ओह, कोकी जी ने भेजा है ना? हाँ। तुम्हारे लिए भेजा है ना? हाँ। कोकी जी ने भेजा है ना? हाँ। तो इसे तुम नहीं पियोगे, इसे मैं पीऊंगी। डॉल मत पियो, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। डॉल, इस ग्लास को धो लेना। धोऊंगा नहीं, पहले इसको चाटूंगा। आज मैं जवान हो गई हूँ। मम्मी, क्या है चिंटू? मुझे दूसरी मम्मी मिल गई। क्या? हाँ, वो देखो। आज मैं जवान हो गई। ओके। अरे माँ, क्या हुआ? केशु, ये तुमने क्या हुलिया बनाया अपना? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है? अरे लेकिन मेरा गाउन क्यों पहना है? पता नहीं कोकी, आज सुबह से तुम्हारी हर चीज मुझे अच्छी लगती है। जाओ जाकर चेंज करके आओ, जाओ। अरे रहने दो ना, ऑफिस जाते वक्त बदली कर लूंगी। कर लूंगी? अब मेरा मतलब है कर लूंगा। ए, तुम यहाँ ठहरो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं, हाँ? मैं बनाती हूँ। अच्छा ठीक है, तो जल्दी जाओ ना बाबा, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ। आज मैं जवान हो गई हूँ। अब मैं डैडी किसे बुलाऊंगा? क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करने का? हेलो कोकी जी, मैं बोल रहा हूँ, आपका दिल। हाँ दिलरुबा जी, बोलिए। सुबह सुबह क्यों फोन किया? कोकी जी, सब लफड़ा हो गया। वो जो आपने दूध भेजा था ना, वो डॉल पी गई। यहाँ पे भी वही हुआ है। वो मेल हार्मोन्स वाली दवा केशु पी गया। अच्छा, ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। क्यों बे चिरकुट? डॉल, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। कहाँ को भाग गया यार? क्यों कोकी, कैसे है तो? प्रेमा जी, ठीक हूँ, ठीक हूँ। कोकी, आज शाम को आती है क्या गार्डन में? हाँ हाँ, नहीं काम है। अरे काहे को डरती है यार, टिपिकल हाउसवाइफ है।
अबे तुम, अबे यार दिल, अबे यार मैं तुझे रोज डांटता था ना कि वो कोकी कोकी, अबे यार मानना पड़ेगा वो तो, और तेरी चॉइस का भी यार। आज मैं जवान हो गई हूँ। मेरी बात सुनो, यहाँ पर मत खड़े रहो इस तरह प्लीज। क्यों? नहीं क्यों? नहीं, क्यों क्या मतलब? मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी मूंछें निकल आई हैं। अरे मेरी मूंछें निकल आई है? अरे वाह यार, मैं देखता रहता हूँ। अरे दिलरुबा जी, केकड़ा, केकड़े के रूप में? क्यों बे, बेशरम बेहया, घर में भाई बाप नहीं है क्या? दिलरुबा जी। गोखले, गोखले, कुलकर्णी जी का है। शर्मा साहब ने उन्हें अपने कैबिन में बुलाया। अरे लेकिन केशव अभी तक आया कहाँ है? लेकिन कुलकर्णी कभी इतना लेट से आता नहीं है। उसका अम्मा है क्या? हाँ, पिछली बार केशव की बीवी ने याददाश्त खो जाने का नाटक करके उसे गांव भेज दिया था। कुलकर्णी है किधर? वो देखो आ गए। केशव, केशव ये तुझे क्या हो गया है? और इतने लेट क्यों आए हो? ट्रेन लेट हो गई क्या? हाँ, मेरी वजह से ट्रेन लेट हो गई। क्यों? मैं गलती से लेडीज कंपार्टमेंट में घुस गई थी। हाँ, मेरे मतलब मैं घुस गया था और पुलिस ने मेरी पिटाई की, ट्रेन लेट हो गई। लेकिन यार तू लेडीज कंपार्टमेंट में गया क्यों? पता नहीं गोखले, पता नहीं, लेकिन आज मर्दों के धक्के मुझसे सहन नहीं हो रहे थे। केशव, केशव ये तुझे क्या हो गया है? क्या हो गया है? अरे ये हरकतें, ये लिपस्टिक ये क्या है? तो क्या ऐसा रूल है कि लिपस्टिक सिर्फ औरतें ही लगाएगी? ओके बाबा, ओके, चलो जाओ, शर्मा साहब तुम्हें अंदर बुला रहे हैं, जाओ। आउच! इतनी जोर से मारते, जाती हूँ ना, तो मेरा मतलब जाता हूँ ना। हेलो, हाँ कोकी भाभी, क्या? देखो कुलकर्णी, तुम्हारी हरकतें आजकल बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। मैं तुम्हें चार्जशीट दूंगा। लेकिन सर आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? एक तो आज ट्रेन में पुलिस ने मेरी पिटाई की, वो भी लेडीज पुलिस ने, और आप मुझे चार्जशीट देने की बात कर रहे हैं। अब मेरी फीलिंग समझने की कोशिश नहीं करते। गोखले! आप जानते क्यों नहीं? आपको समझना चाहिए सर। गोखले इसे समझाओ। क्या हुआ? देखो तुम्हारे दोस्त को क्या हो गया, ये औरतों की तरह रो रहा है। अरे रोएगा नहीं तो क्या करेगा? कल रात फीमेल हार्मोन्स की दवा की पूरी बोतल पी गया है। अच्छा, इसका मतलब ये भिकमंगा कुलकर्णी आज से भिकमंगी कुलकर्णी हो गया। फीमेल हार्मोन्स। तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा शांति। फिर शांति कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे वाह क्या डायलॉग है। पब्लिक तो सीटियां देगी, सीटियां। ए डुडू इधर। बोल कोको क्या है? ये सब बाहर है। यहाँ पे मैं तेरा डायरेक्टर हूँ और तू मेरे असिस्टेंट है, समझी? सर बोल सर। ठीक है सर, बोलो क्या काम है? अच्छा मुझे ये बता, प्रेमा जी आ गई क्या? हाँ, ये ऊपर दाढ़ी बना रही है। दाढ़ी? हाँ सर, जब सुबह में आई थी ना तो उनके मुंह पे मूछें और दाढ़ी। अरे बुद्धू, किसी और सेक्स से मेकअप करवा के आई होगी, वहाँ पे वो लड़का बनी होगी। आइए 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 प्रेमा जी आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हो गई आपकी दाढ़ी? मेरा मतलब है आपका मेकअप हो गया? देखो दिख नहीं रहा क्या? लेकिन ये मूछें क्यों, तेरे को प्रॉब्लम है क्या? आज मैं मूछ के साथ काम करूंगा। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए काम शुरू करते हैं। अबे यार तुझे हमेशा जल्दी रहती है यार, पैकअप में बहुत टाइम है। चाय शाय पीने देना है छोकरे। यस सर, यस मैडम, यस। तेरी गलती नहीं है, सुबह से मेरे साथ यही हो रहा है, सर मैडम। जा मैंने चाय बोल जा। लेकिन मैडम आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मर्द हो? अबे यार कुकड़ू, कुको, अरे वही बोला ना यार। अबे लुकड़ू, सुबह से जब मैं उठा हूँ ना, मुझे तब से जब भी मैं लड़की को देख रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है मैं उसके साथ इश्क करूँ, उसे कहीं घुमाने ले जाऊँ। हैं? अबे ओए छोकरी, तू शाम को क्या कर रही है? कुछ नहीं सर। तो चलना मेरे साथ घूमने चलना है। नहीं सर। अब बगीचे में जाएंगे तू और मैं, चलना नहीं यार। सर, नहीं सर। अबे डर के भाग, अबे फिल्म इंडस्ट्री में क्या रह गई छोकरी यार, डर के भाग गई। I know। लेकिन मैडम एक बात बताइए आप मुझे, कि आप इतनी खूबसूरत हो तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मर्द हो? अबे कोको, अबे वही ना यार। कुकड़ू, तुझे क्या मालूम यार मर्द बनने में क्या मजा है? तुझे नहीं मालूम होगा, मर्द बन के ऐसा लगता है कि दुनिया ना अपन की मुट्ठी में। अच्छा कुकड़िया, तो एक काम कर, हैं? आज तो मुझे ना सारे फाइट के सीन दे, हैं? अच्छा। लेफ्ट,
राइट लेफ्ट राइट है, डबल पलटी है, कांगर किक है, डबल पलटी, समरसॉल्ट, जंप, ये सब एक्शन होना मांगता है। आई नो मैडम, आपके आइडिया बहुत ही अच्छे, लेकिन क्या है कि एक प्रॉब्लम है। आप अपनी कहानी में क्या है कि एक सीधी सादी औरत का किरदार निभा रही हो और उसका नाम शांति है, वो मारधाड़ कैसे करेगी? सीधा प्रॉब्लम, सीधा लॉजिक। अबे यार कुकड़ू, तू ऐसा लुक्खा है ना, तू लॉजिक में जाएगा तो हिंदी फिल्म कैसे बनाएगा यार? क्यों भाग रहे हो बाबा? क्या हुआ? एक खूनी पुलिस के हिरासत से भाग के यहीं आ रहा है। क्या? हाँ सर, उसके हाथ में इतना बड़ा चाकू है सर। इतना बड़ा चाकू? भागो! अबे कहाँ है? तू खूनी है? मैं इंस्पेक्टर हूँ। तो तू काहे को भाग रहा है? मेरे पीछे खूनी लगा हुआ है, मुझे बचाओ। तू पीछे हट यार। थैंक यू। चले चिकने चल बाजू चल। किसको चिकना बोल रहा है? तेरे को बोला चल हट। नहीं हटेगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? चल। अरे वाह। सॉरी, अभी चल थाने के अंदर, तेरे को देखता हूँ। चल तू तेरे को देखता हूँ मैं। चल समझ लेगी, चल। आया था खूनी और कोई है? क्योंकि जी मेरे सर पे आसमान टूट पड़ा है। तो मुझ पर क्या फूल बरस रहे हैं? आपको पता है मेरे घर में मेरी पत्नी मेरा पति बन गई है। तो यहाँ भी वही हुआ है। इस घर में अब दो औरतें हैं। मामी मामी मामी, क्या है? डैडी माँ आ रही है। डैडी माँ? भाभी जी, लीजिए अपने पति को अपने कब्जे में। मैंने इसे फीमेल हार्मोन्स की दवा का असर दूर करने वाली दवा पिला दी है। सुबह तक ठीक हो जाएगा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब हुआ कैसे? ये सब दिलरुबा जी की वजह से हुआ है। अरे छोड़ो, क्यों मुझे बदनाम करते हो? आप दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कोकी जी। मैं शर्मा जी के पास गया था मेल हार्मोन की दवा लेने। इन्होंने मुझे फीमेल हार्मोन की दवा दे दी। क्या ये सच है? तू तो फीमेल हार्मोन की दवा के ही लायक है लुच्चे। चुप रहो केशु। गोखले, प्रेमा जी के लिए दवा लेकर आओ, वरना बेचारी ये दिलरुबा जी लूट जाएंगे। ओके, अभी जाता हूँ। कैसे? डोलू तू आ गया। डोलू तू किधर था रे? कैसे? चलती है क्या? मैं तेरे लिए मोटरसाइकिल लाया हूँ। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये तू मुझे किधर लेके जाएगा? ए फॉर एडल्ट फिल्म देखने। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? एडल्ट फिल्म? अय्या, ये आजकल तू बड़ा वो हो गया है। वो भी और ये भी चलना। लेकिन तू मोटरसाइकिल फास्ट मत चलाना। हाँ, मेरे को बहुत डर लगता है। हाय डर लगता है। चलना। बाय बाय बाय। भगवान। कोकी जी, मुझे भी थोड़ी सी वो गंगा मौसी वाली मेल हार्मोन की दवा दे दो। क्यों? मैं भी मोटरसाइकिल चलाऊंगा। आप पीछे बैठेंगी ना? शट अप।